हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर राज्य के 100% भूमि का पंजीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक एकड़ भूमि की मैपिंग करवाई जाए और इस कार्य में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द करवाया जाए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये निर्देश यहां प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्त के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत और कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल उपस्थित रहे। हरियाणा में रोहतक निवास स्थान पर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर किसानों को दो टूक जवाब दे दिया है। मनीष ग्रोवर का कहना है कि अगर विरोध करने वालों के पास कोई सबूत है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे। वे कानून के तहत हर सजा भुगतने को तैयार हैं। किसी भी कीमत पर वे इनसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये किसान नहीं राजनीतिक लोग हैं जिनके हाथ से सत्ता चली गई है। आपको बता दें, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के ऊपर किसानों ने आरोप लगाया था कि हिसार में आंदोलनकारी किसान महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा किया था, जिसके चलते 3 दिन से किसान मनीष ग्रोवर की आवाज से 100 मीटर की दूरी पर टेंट लगाए बैठे हैं। बिना वजह के, बिना कारण से निर्दोष, मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर यह दबाव बनाए कि आके माफी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफी नहीं मांगे। सबूत लाएं, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने को तैयार। मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। जिस संस्कार से मुझे माँ बाप ने जन्म देकर मेरे परवरिश की है, और उसके बाद जिस तरह मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 1971 से लगा हुआ जनसंघ से, जहाँ कहीं कहीं दीपक जलता था, उस समय के मैं राजनीति करने वाला अपनी एक ही विचारधारा से, ना मैं सत्ता में उस टाइम देखा था सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। आज 50 साल के जीवन के अंदर किसी ने ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है, किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल खराब करने के लिए ये लोग ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि एक रणवीर गंगवा जैसा शरीफ आदमी, वो बैकवर्ड का पिछले का लगा हुआ नेता है, उसको बेचारे के ऊपर ऐसे हमला करना, उसकी गाड़ी पे हमला करना। गया माफी मांगने के लिए? कोई गया है? बनवारी लाल जी, दलित समाज का मंत्री, उसके ऊपर हमला किया फतेहाबाद में, गया माफी मांगने के लिए? हमारे गमंतु जाति के कैथल के अंदर गया माफी मांगने के लिए? और मैं बिना कसूर से इनसे माफी मांगू? मैंने खेद इसलिए किया कि रोहतक शहर के अंदर ऐसा माहौल पैदा ना हो। जब मुझे ये पता लगा, उसके बाद मैंने खेद की लैंड। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठनात्मक पहचान का एक प्रदर्शन करता है। इसमें निरंतरता बनी रही है। याद रखना कि लगभग 7.5 लाख ग्राम पंचायत के सदस्य बने, लगभग 77,000 क्षेत्र पंचायत के सदस्य बने, 58,000 से अधिक ग्राम प्रधान बने, 825 ब्लॉक प्रमुख बने हैं और 3,050 जिला पंचायत के सदस्य बने हैं और 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव संभव से नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
संगठन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए ये 8,70,000 जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, यह आपके पास है एक धरोहर के रूप में, उसे अपने संगठनात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता है। इसको हम जोड़ सकेंगे, एक बहुत बड़ी ताकत को हमारे उसे हमें निरंतरता देनी होगी। वो हमारी एक नई उपलब्धि होगी आने वाले समय के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास की धुरी को, ग्राम पंचायत को ग्राम विकास की धुरी बनाने की उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, जो 2014 में वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में भारत सरकार ने विकास की धुरी को ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प लिया। यानी हर ग्राम पंचायत में। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ और खबरों का। दिल्ली से सटे हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पलवल पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित रूप से जासूसी करने के मामले में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। आरोपित की पहचान अंबाला निवासी सुरेंद्र के रूप में की गई। सुरेंद्र पहले भारतीय सेना में तैनात था, रिटायर के बाद पुलिस में शामिल हुआ था। आरोपित पुलिसकर्मी सुरेंद्र हरियाणा के अंबाला के वंदना एनक्लेव गांव बोह का रहने वाला है। ये व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान भेजता था। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति किसी महिला मित्र के जाल में फंस गया और फिर लगातार गुप्त सूचनाएं लीक करने लगा। फेसबुक के माध्यम से यह महिला के संपर्क में आया था। आरोपित जिला पुलिस कार्यालय में गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था। उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। सूत्रों से सूचना मिली कि कांस्टेबल सुरेंद्र जो जिला सचिवालय डीपीओ गार्ड में गार्ड के रूप में तैनात थे, कि उसमें सूचना मिली कि उन्होंने पाकिस्तान एजेंसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए हैं। तो सूचना मिलने पर उनको राउंड अप किया गया और उनको उसके बाद FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। तो इससे सूचना मिली, हमें जो जानकारी मिली कि 2018 से ये सेना की कुछ सूचनाएं पाकिस्तान एजेंसी को देने के एवज में 65-70 हज़ार रुपये प्राप्त कर चुका है, जिससे उसके मोबाइल फ़ोन को जब्त करके। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में नूंह पुलिस ने लिफ्ट मांगने पर लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने और फिर हत्या कर देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। नूंह हेडक्वार्टर डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि 13 जुलाई को सीआईए प्रभारी उप निरीक्षक सत्यप्रकाश की टीम ने गिरोह के 4 सदस्यों को गांव रंगाला घाटी नूंह में उस समय गिरफ्तार किया जब वे लूट की कोशिश में थे। सीआईए उप निरीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपहरण, दुष्कर्म और हत्या कर देने की वारदात कबूल की है। आरोपियों ने यह बताया है कि 24 अप्रैल 2018 को सभी आरोपी पिकअप गाड़ी में सवार होकर भिवाड़ी की तरफ से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक लड़की का अपहरण कर लिया और नूंह जिले के उठोन गांव के पास दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव गांव बीबीपुर के पास गुरुग्राम नहर में पत्थर से बांधकर फेंक दिया गया। और साथ ही आपको ये बता दें कि सदर नूंह थाने में केस जो है वो दर्ज किया है। एक लड़की ने इससे लिफ्ट मांग ली थी गाड़ी से, तो ये उसको लिफ्ट देके अपने घर में ले गया। घर में ले जाके वहाँ भी इसने दूसरी लड़की साथ, इसी लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद इसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। बेरहमी से हत्या करके इसको भी पत्थर से फेंक के, पत्थर से बांधकर और इसको जुरासी के पास झील में फेंक दिया। इस संबंध में हमारी पुलिस ने मुकदमा नंबर 208 सदर तावड़ू में दर्ज किया हुआ था
उधर हमारी CIA टीम भी लगी हुई थी दोनों मुकदमों को ट्रेस करने में, क्योंकि ये मुकदमा जो है मतलब अनआइडेंटिफाइड था, दोनों लड़कियां अनआइडेंटिफाइड थी। हमने अपनी पुलिस की अपनी जांच से और टेक्निकल तरीके से साइबर सेल से इनके पीछे अपनी सर्विलांस लगाई हुई थी, जो कि इनको बिल्लू वगैरह इन चारों को पकड़ लिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है। इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है भी ये दोनों हत्या बिल्लू ने और इसके साथियों ने लड़की की थी। हरियाणा के पलवल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र बीजेपी के प्रति सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सविता चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर रोज महंगाई लगातार आसमान छूती जा रही है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं और पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। तेल की कीमतें जब बढ़ती है तो हर चीज पर महंगाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे में आम आदमी का जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। आज ये हमारा पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोल डीजल खाद्य एवं अन्य पदार्थों के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन था, क्योंकि आज हरियाणा में जो ये भाजपा सरकार है ये बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इसने पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। आज जो गरीब जनता है वो बहुत परेशान है। पहले सिलेंडर 350 रुपये में आता था, आज महिला जो घर की गृहिणी है उन्हें भी रसोई का बजट बिल्कुल डगमगा चुका है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। पूरी आम जनता इस महंगाई के कारण त्राही त्राही हो रही है। इसलिए हम सभी हरियाणा के नहीं पूरे देश की जनता भाजपा सरकार से ये गुजारिश करना चाहती है कि आपको देखना चाहिए और सोचना समझना चाहिए कि ये महंगाई है जो इसे कम करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंची आसमान छू रही है। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सरकार जपेगी महंगाई कम करेगी, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, पूरे हरियाणा में जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित SOP के तहत खोल दिया गया है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बात करें अंबाला की तो यहां पर स्कूल आने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर खासे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन स्कूल खुलने के पहले दिन बेहद कम बच्चे यानी कि मात्र 40% बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल गेट पर ही बच्चों को सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग करके कक्षाओं में भेजा गया। इसके अलावा कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया। क्लास के अंदर एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाया गया। वहीं लगभग 86 दिनों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा, इतने दिनों के बाद वापस स्कूल आना और अपने दोस्तों से मिलना काफी अच्छा लग रहा है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में ना इतना समझ आता है और ना ही पढ़ने में मन लगता है। School are fully as per the orders of the administration. So we have started with the 9 to 12 classes. 9 to 12 क्लास के बच्चों को पहले हमने पेरेंट्स के पास गूगल फॉर्म से जो कंसेंट मंगवा ली थी। मोस्टली पेरेंट्स ने दिस एक्ट यस वी आर विलिंग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में शुक्रवार से 9वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गए। लंबे समय के बाद स्कूल खुलने के कारण बच्चों के चेहरे पर अपने दोस्तों से मिलने की खुशी दिखाई दी। हर स्कूल में बच्चे अलग अलग समय पर आए और इसी कड़ी में चरखी दादरी में भी स्कूल खोले गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों के भवन को सैनिटाइज किया गया है। अच्छी बात है और हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए। कोविड-19 को हटाने के लिए सारे रूल्स को फॉलो कर रहे और स्कूल खुले, स्कूल में अच्छी तरह से रहें, साफ सफाई रखें और दूर किसी से मिले जुले नहीं मिले तो सोशल डिस्टेंसिंग से मिले और घर पे जाएं या फिर अपने डिटॉल से हाथ धोएं और अपना होमवर्क जारी रखें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे स्कूल में पढ़ाई हो। हमारे 9वीं से 12वीं के स्कूल शुरू हो चुके हैं। सभी पीओज को, प्रिंसिपल्स को गाइडलाइंस पहले ही दे दी गई थी कि सभी स्कूलों को
सैनिटाइज करवा दिए। तो वो मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि सभी स्कूलों ने, मेरे गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 65 हैं और 44 हाई स्कूल हैं, 48 हमारे हाई स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं और 84 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है प्राइवेट। सभी स्कूलों में सैनिटाइज करवा दिया गया है। लगभग हमारे जो टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेशन करवा दिया गया है। सभी बच्चों को मतलब बीओज को और प्रिंसिपल्स को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चों को सिंगल डेस्क एक। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की कार पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा कथित हमले की घटना के संबंध में सिरसा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को हुई घटना के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई आरोपों में मामले दर्ज किए थे। इसमें राजद्रोह, लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाना, निर्वाचित प्रतिनिधि की हत्या का प्रयास करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले शामिल रहे। इस बीच गिरफ्तारी के विरोध में किसानों का एक समूह है बाबा भूमन शाहजी चौक के निकट धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर की गई। सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि 5 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक एफआईआर 204 नंबर दर्ज हुई है, जिसमें कि डिफरेंट वीडियो फुटेजेस और अदर एविडेंस कलेक्ट करके ये टोटल अभी हमारे पास 40 फुटेज हैं, जो कि पब्लिक ने भी हमको दिए, मीडिया हाउसेस से हमको मिले हैं। हमने सबसे आह्वान किया था कि हमको वो वीडियोस दें, तो उससे हमने कुछ ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने उस दिन पत्थर फेंके या जो एंटी सोशल एक्टिविटी। कोविड की तीसरी आने वाली संभावित लहर के मद्देनजर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग 100 बेड का सभी सुविधाओं से लैस प्री फैब्रिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार होना शुरू हो चुका है, जिसे देश की एक बड़ी कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन के मुताबिक आने वाली 15 अगस्त तक यह फैब्रिकेटर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। हरियाणा प्रदेश में यह अपने आप में पहला नया प्रयोग होगा। लहर जो आप लोगों ने देखी, हम लोगों ने देखी है सभी ने, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो बेड मैनेजमेंट की समस्या आई थी, क्योंकि थी लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे उनको एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी बेड मैनेजमेंट के लिए हमारे को। और तीसरी लहर को देखते हुए उपायुक्त महोदय के निर्देशन में कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से सारी स्थिति को एनालाइज किया गया है पहले तो, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें फर्दर अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बेड मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो इसमें जो दूसरी वेव जब आई थी उसी समय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया था कि हमें बेड मैनेजमेंट के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, जिसमें हमने छायसा मेडिकल कॉलेज को। फरीदाबाद के खोरी गांव में अपने आशियाने टूटने का डर जहां लोगों में दिखाई दे रहा है, तो वहीं बच्चे भी इस सबसे अछूते नहीं हैं। यही कारण है कि दूसरे लोगों का घर टूटते हुए देख बच्चे सदमे में हैं। छत जाने के डर से उनका रो रो कर बुरा हाल है। रोते हुए बच्चों का कहना है कि कोरोना के चलते वे पहले से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे और अब उनका मकान टूट रहा है, इसीलिए अब उनकी पढ़ाई बंद हो चुकी है। बच्चों ने बताया कि लोगों के घर टूटते देख काफी दुखी हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनका घर ना तोड़ा जाए। बच्चों ने मासूमियत से कहा कि अधिकारियों के बच्चे महल में रहते हैं। मोदी जी हमारा घर तोड़ रहे हैं, स्कूल भी नहीं जाने दे रहे, हमारा स्कूल भी बंद पड़ा है, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, ना ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन में बस दीदी हमारी बोलती तुम लोग ट्यूशन कब आओगे, हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, घर तोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं जाते ट्यूशन। हरियाणा के अंबाला में सराफा बाजार में स्वर्णकार संघ की ओर से वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के साथ जुड़े पदाधिकारियों के साथ ही बाजार के लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान अस्पताल की नर्स नीरज ने बताया कि यहां 100 वैक्सीन के इंजेक्शन लेकर आए थे और 30 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। जैसे कि 100 डोज आई है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अभी 30 डोज लग चुकी है।
20 कोवैक्सीन की और 10 कोविशील्ड की, तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही लग पा रही है ये। तो लोगों से अपील करना चाहोगे कोरोना को लेकर? सर हाँ जी, लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज़रूर लगवाएं। जो उनके अंदर का वहम है, डर है, वो प्लीज़ बाहर। हरियाणा के पलवल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित राष्ट्रीय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में पलवल को अहम पद मिला है, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा गुजरात के सह प्रभारी और हरियाणा के युवा नेता गौरव गौतम को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। इस नियुक्ति के बाद गौरव गौतम के पास बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और इस दौरान गौरव गौतम ने कहा कि उन्होंने पार्टी में रहकर एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी दी, जिसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। उन्होंने कहा, कुछ विपक्षी लोग तरह तरह की भ्रामक प्रचार करते हुए भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन से जुड़ा हर व्यक्ति ये समझा हुआ है कि भाजपा असल में सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाली जनहितैषी पार्टी है। गौरव गौतम ने कहा कि संगठन और समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को अगर किसी पार्टी में सम्मान मिलता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरा युवा मोर्चा, पूरा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पार्टी को, इस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो भी उनके द्वारा चलाई जा रही जनता के लिए योजनाएं हैं, युवा मोर्चा का काम है नीचे तक उन कामों को पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और जो अलग विपक्ष। हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।